हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, मतलब लंबे गुणे में आपको अंतिम 2 अंक कैसे निकालना है। आज हम वो देखेंगे। जैसे देखिए, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं एग्जाम में, मगर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर पूछ लिए जाए तो आप बाई चांस कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसकी कंसेप्ट क्या है। तो देखिए अभी तक तो आपने पढ़ा कि सिंगल डिजिट का अंतिम 2 अंक निकालना सीखा आपने, और डबल डिजिट का अंतिम 2 अंक निकालना सीखा। आज हम देखेंगे कि लंबे गुणे में आपको अंतिम 2 अंक कैसे निकालना है, वो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी जाए, आपको मैं संख्या देता हूँ 53 गुणे 20 गुणे 45 गुणे 69 गुणे 71। ये देखिए इसी को हम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपसे कहेगा इसका हमें लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है। जैसे आपको मान लीजिए इसका गुणा करने पर आपका, मान लीजिए एक प्रकार से ये आपको मानना है कि मान लीजिए इन सब का गुणा कराने पर आपका आया, कुछ भी आया 7 5 2 0 3 6 0। मान लीजिए इतना गुणा कराने पर आया, तो आप कहेंगे इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो होगा 6 0। ये तो होगा, मगर हमारे पास परीक्षा में इतना समय कहाँ होगा जो हम इन सब का पूरा गुणा कराएंगे। गुणा तो हम पूरा करा नहीं पाएंगे इतना लाके। तो हमको करना क्या है, शॉर्टकट में क्या अपनाना है वो देखिए। तो देखिए आपका एक तरीका तो आपका है ही, अगर आप खाली हैं तो पूरा गुणा कराएंगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेगा। दूसरा तरीका आपका क्या है, मैं आपको बताता हूँ, जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आपका पहला तो बेसिक तरीका आपने देखा कि हमको इसको अगर पूरा गुणा कराएंगे तो आप देखेंगे गुणा कराने पर हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या मिला, तो आप देखेंगे आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। मगर हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं है कि हम इसको पूरा गुणा कराएंगे। तो हमको देखिए दूसरा तरीका क्या अपनाना है। आपको अगर जैसे कोई लंबे डिजिट का अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने से, मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया है, तो आपको अगर इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, जैसे मान लीजिए इसका गुणा करने पाता है कुछ भी, मान लीजिए 3 4 5 2 0 3 और 0 आया, तो आपने कहा इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका 3 0 होगा, अंतिम 2 अंक। एक तरीका देखिए आपका तो ये हुआ पूरा गुणा कराने पर। और दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर आप इसको 100 से भाग दे दें तब आपका लास्ट 2 डिजिट निकल जाएगा। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट आपका कितना निकलेगा, 30 ही तो निकलेगा। तो देखिए चाहे आप पूरा गुणा करा के कराइए तब आपका शेषफल मतलब अंतिम 2 अंक 30 मिलेगा, चाहे आप 100 से भाग देके निकालें तब आपका वो अंतिम 2 अंक 30 मिलेगा। तो देखिए हमको अगर इसका अंतिम 2 अंक निकालना है इस संख्या का तो हमको इस पूरी संख्या को 100 से डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पहला काम क्या करना है, जो भी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन आपको दी रहेगी आपको उसको 100 से भाग देना है। जैसे मैं इसको 100 से भाग दूं, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको इस प्रकार का अगर गुणा दिया जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको 100 से डिवाइड करना है। आपको पहला काम ये करना है। अब आपको क्या करना है, अब देखना हमारा रिमाइंडर। तो देखिए अगर आप इसको पूरा काटेंगे 100 से तो पूरा कट जाएगा, आपको फिर गुणा करना पड़ेगा पूरा 53 से, फिर 45 से। इसको हमें सरल करना है, तो आप 100 को काट दीजिए। देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 100 है, तो हमेशा आपका अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो हमेशा आपका रिमाइंडर 100 होना चाहिए। तो अभी के लिए हम इसको काट दे रहे हैं सरल करने के लिए। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब देखिए आपका 5 आया नीचे। अब देखिए अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना है, मतलब अगर अंतिम 2 निकालना है, तो 5 को पूरी संख्या से आपको भाग देना पड़ेगा, जितनी संख्या दी आपको 53 45, ये तो कुछ नहीं बचा, ये तो कट गया पूरा। फिर 69, फिर आपको 71 बचा है। तो जब आप 5 से 53 को डिवाइड करेंगे, ये आपको देखना है कि कितना शेष बचेगा। जितना शेष हमारा बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। जिससे मैंने आपको बताया संख्या, अगर हमें इसको अगर भाग देना है 3 2, अगर इसका मुझे रिमाइंडर बता दीजिए, तो अगर हम इसको 100 से भाग देंगे तभी तो हमारा रिमाइंडर 32 मिलेगा। तो देखिए आप ऐसे भी देख पा रहे हैं कि हमारा अंतिम 2 अंक 32 है, और अगर 100 से भाग देते हैं तब भी देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 32 होगा। तो यहाँ हमारी संख्या बड़ी है, तब इसलिए हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए अगर आप 5 से इसको भाग देंगे 53 को, तो आपका जो शेषफल बचेगा वो आपका 3 बचेगा। क्लियर। अब देखिए 5 को जो आप 48 से भाग देंगे, आपका 48 है, 45 नहीं है। क्लियर। तो देखिए जब आप 5 को 48 से भाग देंगे तब भी आपका शेषफल 3 बचेगा, तो यहाँ 3 लिखिए। अब देखिए 5 के पूरा 20 से कट ही गया था, अब बचा आपका 69। अब जब 5 को 69 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, आपका बचेगा 5 एकम 5 5 4 शेष बचेगा।
फिर आप 5 को 71 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा आपका, 1 शेष बचेगा। अब इसी को आप देखिए गुणा साइन लगाया तो आप पूरा गुणा करा दीजिए। तो 3 त्रिका 9, फिर 9 एकम 9 चौक 36 और 36 एकम 36, इसका मतलब 36 आपका ऊपर बचा और नीचे आपका 5 है। तो देखिए अब कंडीशन आपकी बनेगी 36/5। तो मैंने आपको बताया कि अगर, अब देखिए यहाँ आप गलती करेंगे कि आप 5 को 36 से भाग दे देंगे और आपका जितना रिमाइंडर बचेगा उतना हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा, लेकिन ये गलती हमको नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है तो आपको रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ तो आपका हर में 5 आ रहा है, तो इसको हमें 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 100 बनाने के लिए 20 से यहाँ गुणा कर दें और 20 से यहाँ गुणा कर दें। तो देखिए हर में हमारा 100 बन जाएगा। तो 36 को आप 20 से गुणा करा दीजिए, कितना आएगा, 720 आएगा और नीचे आपका 100 बन गया। क्लियर। तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर, जो आप 100 को 720 से भाग देंगे तो आपको जो रिमाइंडर आएगा, मतलब शेष जो आएगा वो आएगा 20। तो मैंने आपको बताया था जो आपका शेष बचेगा वही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 होगा। बात क्लियर हुई। तो 20 हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा। बात क्लियर हुई। चलिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल था एक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और मैंने आपसे पूछा है इसका हमें लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप पूरा गुणा करें, आप देखेंगे कितना हमारा लास्ट 2 डिजिट आ रहा है। तो मैंने आपको सबसे सरल तरीका जो बताया, अगर आपको किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको करना है कि हमें 100 से भाग देना संख्या को, जो आपकी दिया है 93, फिर 97, 99, 91। क्लियर। तो देखिए जो आप 100 को 93 से भाग देंगे कितना आएगा, तो आप शेषफल आएगा आपका कितना, आपका शेषफल आएगा 93। तो देखिए जो आप 93 लिखेंगे, फिर यहाँ 97 लिखेंगे, फिर यहाँ 99 लिखेंगे, फिर यहाँ 91 लिखेंगे, फिर वही आपकी संख्या बन जाएगी। तो इसको सरल करने के लिए हम थोड़ी संख्या को सरल करते हैं। देखिए सरल कैसे करते हैं, ये ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए आपको क्या देखना है, देखिए 100 को जो आप 93 से भाग देंगे तो आपको 93 तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए आपको सरल करने के लिए 100 को आप देखिए, ये जो आपकी 93 संख्या है वो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 100 से हमारी जो है -7 कम है। फिर आप देखिए 97 हमारी 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे -3 कम है। और देखिए 100 हमारी देखिए 99 से कितना कम है, तो देखिए 99 जो है हमारी 100 से कितना कम है, तो -1 कम है, तो हम यहाँ -1 लिखते हैं। फिर देखिए 91 हमारी 100 से कितना कम है, ये हम केवल संख्या को सरल करने के लिए केवल माइनस में लिख रहे हैं। अगर आपकी संख्या और अच्छी होती तो हम इसको नहीं करते। तो देखिए 100 में देखिए 91 आपकी कितनी कम है, -9 कम है। अब देखिए आपको साइन गुणा लगा तो आप सबको गुणा करा दीजिए। तो देखिए जो आप सबको गुणा करेंगे कितना है आपका, 7 3 21 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपका 21 बना गुणे। तो देखिए 9 एकम 9 और देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो देखिए 9 एकम 9 हो गया और रिमाइंडर में आपका 100 है। क्लियर। 21 9 में कितना होता है, 189 होता है। तो जो आप 189 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर आएगा वो आपको 89 मिलेगा। बात क्लियर रही। तो ये जो 89 होगा इस क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर रही। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी संख्या को लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में आपको दी जाए उसको सबसे पहले मैंने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था कि ये संख्या अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपकी संख्या लिखी है, इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखी है लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में, और मैंने आपसे पूछा कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमको काम क्या करना है, हमको सबसे पहला काम करना है कि हमें इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो आप सबसे पहले देखिए हमारी 100 किसी संख्या से कट रही है कि नहीं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं 15 यहाँ पे और यहाँ 100 है, तो आप देखिए 5 से कट जा रही है। क्लियर। तो देखिए आप 5 यहाँ 15 कर दिए और 5 चौको और 5 दूनी 10, मतलब ये 20 हो गया। यहाँ आपका 3 आया, यहाँ 20 आया। अब देखिए यहाँ आपका 20 बचा। आपको क्या करना है, इस 20 को सभी में डिवाइड करना है, देखना है कि कितना रिमाइंडर समय बच रहा है। क्लियर। तो देखिए जो आप 20 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आपका 17 रिमाइंडर आपका 17 बचेगा। लेकिन 17 बहुत बड़ी संख्या है, इसको जो आप इसमें 17 बचेगा, फिर आपका किसी दूसरी संख्या में बड़ी संख्या मिलेगी तो आपको गुणा बहुत करना पड़ेगा। तो हम 17 को ना लेकर
अगर हम 2 बार ले जाएँ इसको, 20 को 37 अगर हम भाग देंगे 2 बार ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो आपको देखना है ये 40 जो है, ये 37 जो है, ये 40 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 37 जो है 40 से -3 कम है। तो आपको माइनस में ले आना है, क्योंकि माइनस हमारी जो है संख्या छोटी देता है। क्लियर। तो हम 17 को ना लेकर हम छोटी संख्या लेने का प्रयास करेंगे ज़्यादा। क्लियर। तो हम इसको -3 लेंगे। क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे लेंगे -3। क्लियर। क्योंकि 37 जो है 40 से -3 कम है। अब देखिए यहाँ तो आपका 3 आया ही है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ये वैसे ही छोटी है तो इसको रहने दीजिए ऐसे। फिर आपको देखना है 63 आपका दिया है, 20 को जो आप 63 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए 3 बार जाएगा, 20 3 60, तो आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। क्लियर। फिर इंटू, अब देखिए जो आप 20 को 51 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 11। देखिए 11 बड़ी संख्या है, तो हम 11 को ना लेकर हम अगर से 20 3 60 अगर हम 3 बार ले जाएँ तो हमारा 60 आएगा। तो हम देखें 51 जो हमारी है वो 60 से कितना कम है। तो आप देख पा रहे होंगे 51 जो हमारी 60 से -9 कम है, तो हम -9 लेंगे, 11 ना लेकर। क्लियर। क्योंकि जो छोटी संख्या हमारी होगी उसी को हमको लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। अब देखिए 97, जब आप 20 को 97 से भाग देंगे तो देखिए आप जब 4 बार ले जाएंगे तो आपका 80 आएगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर आपका आएगा 17 आएगा या तो। और देखिए अगर आप देखिए 17 बड़ी संख्या है तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या को इग्नोर करना है, छोटी संख्या लेंगे। तो आप 20 को जब 5 बार ले जाएंगे तो आपका 100 आएगा। तो आप देखना 97 जो आपका है वो 100 से कितना कम है। तो आप देख पा रहे होंगे -3 कम है। क्लियर। अब देखिए 17 को देखिए, तो देखिए 20 को जब आप 17 में देखेंगे तो आप देखिए -3 कम है 20 से। तो देखिए आपका देखिए 3 मिला, -3, फिर -3, फिर -9, फिर 3, फिर 3, फिर -3। इन सभी को आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा निशान लगा है तो आप गुणा कर दीजिए। यहाँ आपका देखिए -3 बचा है, गुणे, फिर 3 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर -9 बचा है, फिर -3 बचा है, फिर 3 बचा है, और बटे में आपका बचा है 20। तो इसी गुणा कर दीजिए। तो देखिए माइनस माइनस पर गुणा कर देते हैं, तो 3 9 त्रिक 27 और त्रिक 81। और देखिए यहाँ भी -3 आया, तो देखिए यहाँ भी -3 है, और 27 त्रिक 81 3 243। क्लियर। तो देखिए आप 243 आया इन चारों गुणा करने पर, -3 -9 -3 -3। तो हमने जितनी माइनस संख्या थी उन सारे गुणा कर दी तो हमारा प्लस में आ गया। अब बची हमारी ये 2 संख्या हैं, तो इसको गुणा करते तो 243 गुणे 9 आया। बात क्लियर हुई। अभी भी देखिए आप देख पा रहे हो कि देखिए बड़ी संख्या है, तो अब फिर से आप डिवाइड करिए। अब देखिए फिर से आपको बड़ी संख्या मिल गई, तो देखिए जब तक आपकी सबसे छोटी संख्या ना मिले तब तक आप डिवाइड करते जाइए। अब देखिए 20 को आप फिर से डिवाइड किए 243 में, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका 3 बचेगा। अब देखिए आपका रिमाइंडर 3 बच गया, तब देखिए आपको छोटी संख्या मिल गई, आपको देखिए 3 मिल गया, 1 9 मिल गया। अब इसको डायरेक्टली आप गुणा करा दीजिए। 9 को गुणा आप जब 3 में करेंगे तो आपका आएगा 27, और बटे में आपका 20 बचा है। तो आप जब 20 को 27 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा नीचे ऊपर। तो आपका रिमाइंडर आया 7 और बटे में आपका 20 है। अब देखिए आपका तो रिमाइंडर 7 आ गया, मगर इससे तो हमारा लास्ट 2 डिजिट निकलेगा नहीं। हमको लास्ट 2 डिजिट अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया था हमको संख्या को 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ तो आपका बटे में 20 आ रहा है, तो इसको हमें 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, आप कहेंगे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 5 35 और 20 5 100। तो देखिए आप 100 देख पा रहे हैं, तो देखिए 35 ऊपर है और 100 नीचे है। तो आप 100 से जब इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 35 मिलेगा। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा, मैंने आपको बताया था जो आपका रिमाइंडर बचता है भाग देने पर वही आपका लास्ट 2 डिजिट होता है। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट होगा हमारा 35 होगा। बात क्लियर हुई। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आपको दी और आपसे पूछा है मैंने कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो देखिए अब तक आपने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर आया था वो प्लस में आया था। अब हमको देखिए इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आएगा देखिए माइनस में आएगा। देखिए माइनस में जो भी संख्या आएगी उसको देखिए जो भी बटे में संख्या रहेगा तो आपको क्या करना है वो हम देखेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। अगर आपको लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है तो आप 100 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए कोई संख्या हमारी 100 से कट रही है कि नहीं, तो आप देख पा रहे हैं 65 कट जा रहा है, तो जो कट रहा है उसको आप पहले काट दीजिए।
तो 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये 20 बन गया। अब 20 को आप सारे में डिवाइड कर दीजिए, इसमें 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 इसमें। तो आप जब 20 को 29 में डिवाइड करेंगे तो आपका 9 बचेगा, तो आप इसे 9 लिख दीजिए रिमाइंडर। ये जो आप देखिए यहाँ 13 है, 13 छोटी संख्या है नहीं। अगर देखिए 20 को जो आप 13 में डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका रिमाइंडर तो 13 ही बचेगा, लेकिन हमको 13 रिमाइंडर नहीं लेना है। अब आप देखिए जो आप 20 को एक बार ले जाएंगे तो आपका देखिए जो 20 बचेगा, तो आपको देखना है कि जो 13 हमारा है वो 20 से कितना कम है। तो आप देख पा रहे हैं 13 जो हमारा 20 से -7 कम है, तो यहाँ -7 लिखेंगे रिमाइंडर। क्लियर। अब देखिए 20 को 63 से भाग दीजिए तो आपका रिमाइंडर आएगा 3। फिर 20 को 37 से भाग दीजिए तो आपका देखिए रिमाइंडर जो मतलब अब देखिए आप जब 2 बार ले जाएंगे तो आपका 40 आएगा। तो आपको देखना है 37 हमारा 40 से कितना कम है, तो -3 कम है, तो यहाँ -3 लिखिए। फिर देखिए 71, देखिए जब आप 4 बार ले जाएंगे तो आपका 80 आएगा। अब आपको देखना है कि 71 हमारा 80 से कितना कम है। बात क्लियर हुई। तो आप देखेंगे -9 कम है, तो आप -9 लिखिए। फिर 87, यहाँ रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। फिर गुणे 62 आपका दिया गया है, तो जो 20 3 60 मतलब रिमाइंडर यहाँ आएगा 2। क्लियर। अब हम जितना भी हमारा माइनस प्लस में आया उसको हम सारे को गुणा करा देते हैं। तो देखिए आपका आया है 9 गुणे -7 गुणे 3 गुणे -3 फिर गुणे -9 फिर गुणे 7 गुणे 2, इतना आया आपको गुणा करने पर बटे 20। तो सारे गुणा करा दीजिए। तो पहले हम माइनस माइनस को गुणा करा देते हैं। देखिए माइनस कितना है, यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, तो इनको साथ में गुणा करा दीजिए। 7 21, 21 9 189 और प्लस प्लस को एक साथ गुणा कर दिए। तो 9 गुणे 3 करा दीजिए एक बार, 9 3 27 हो गया ये, और गुणे 7 दूनी 14, इसको एक बार गुणा करा दीजिए। तो आपका देखिए बटे में क्या है, बटे में आपका जो है 20 अभी भी बच रहा है। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमारा -189 आ रहा है। देखिए 7 को जो आप -3 में गुणा करेंगे तो +21 आएगा, गुणे अभी भी आपका एक माइनस बच रहा है, तो 21 गुणे -9 जो आप करेंगे तो आपका -189 आएगा। यहाँ आपको माइनस भूलना नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी भी हमारी देखिए बड़ी संख्या मिल रही है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि अभी भी हमारी देखिए बड़ी संख्या मिल रही है। तो मैंने आपको बताया जब तक आपको छोटी संख्या नहीं मिले तब तक आपको डिवाइड करना है। तो आप फिर से 20 को 27 से डिवाइड कीजिए, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 7। इसको ऐसे रहने दीजिए -189 को। फिर आप 20 को जब 14 में डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा -6 बचेगा। रिमाइंडर नहीं, आपको देखना है कि 20 से हमारा -14 कितना कम है। तो देखिए -6 कम है, तो हमने -6 लिखा। तो आपका बच्चा अभी -189 बचा, फिर गुणे 7 बचा, फिर गुणे -6 बचा। अब देखिए जो आप माइनस माइनस के जो आप गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, हमें थोड़ी हमारी जगह मिल जाएगी। तो देखिए ये माइनस का गुणा और ये माइनस का गुणा जो आप कराएंगे तो आपका देखिए प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस और माइनस का झाम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आपका बचेगा 189 और गुणे 7 6 42, इतना बचा आपका, और बटे में आपका 20 है। क्लियर। क्योंकि हमारा माइनस माइनस का झाम जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि माइनस और माइनस का जो गुणा होता है आपका प्लस होता है। अभी भी देखिए आपको बड़ी संख्या मिल रही, तो फिर से आप डिवाइड कीजिए। तो जो आप 20 को इससे पूरा डिवाइड करेंगे कितना बचेगा शेष, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 9 बचेगा। फिर आप 20 को 42 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 2 बचेगा। अब देखिए आपको छोटी संख्या मिल गई, तो 9 दूनी 18 आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो मतलब 18 हो गया और बटे में आपका 20 हो गया। तो मैंने अब देखिए इससे तो आपका रिमाइंडर मतलब लास्ट 2 डिजिट मिलेगा नहीं। मैंने आपको बताया था अगर आपको रिमाइंडर मतलब लास्ट 2 डिजिट याद करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना रहता है, लेकिन आपका देखिए बटे में तो आपका 20 आ रहा है। तो देखिए इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से यहाँ गुणा करा दीजिए और 5 से यहाँ गुणा करा दीजिए। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा 90 और नीचे क्या बन जाएगा 100। देखिए आपका 100 बन गया नीचे। तो इसका मतलब जो आप 100 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 90 आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो आप 100 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं जो आपका शेष बचता है वो आपका लास्ट 2 डिजिट होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो लास्ट 2 डिजिट होगा आपका 90 होगा। बात क्लियर हुई। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, वीडियो ना समझ आया हो तो आप इसको वीडियो को पीछे करके 2-3 बार फिर से देख लीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्लियर। तो हमारे जितने भी लास्ट 2 डिजिट के कंसेप्ट थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ में आपको मैथ उतनी आएगी। क्लियर।
तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए अलविदा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको मिलूँगा नए चैप्टर और नए कंसेप्ट के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।